नमस्ते। मैं हरिंदर बोल रहा हूं। हरिंदर फौजी, भारतीय सेना का एक सच्चा जवान, जो अपना सच्चा फर्ज निभाते निभाते आज इस तरीके से प्रताड़ित हो रखा है कि दर दर की ठोकरें खाने के बाद आज खुद एक चैनल खोल करके आपके सामने सच्चाई दिखाने के लिए एक चैनल खोल करके आज एक संपादक का भी काम करना पड़ रहा है, एक पत्रकार का काम करना पड़ रहा है, अपने देश को इस चीज को दिखाने के लिए कि किस तरीके से हमारे देश की मीडिया, किस तरीके से हमारे देश के लोग काम कर रहे हैं, किस तरीके से हमारे देश के नेता काम कर रहे हैं, किस तरीके से हमारे देश के मंत्री, सांसद, विधायक, तमाम ये जो लोग अपनी दुकान खोल करके बैठे हिंदुस्तान को चलाने के लिए, ये हिंदुस्तान को चला नहीं रहे हैं, सिर्फ मलाई खा रहे हैं। और मलाई ऐसी खा रहे हैं कि हिंदुस्तान के गरीबों की, किसानों की, जवानों की, सभी लोगों की खून पी रहे हैं, सभी लोगों के खूनों के साथ होली खेल रहे हैं। इस तरीके से हमारे देश को चलाया जा रहा है, इस तरीके से हमारे देश को गुमराह किया जा रहा है और लोगों के खून पसीनों पे इस तरीके से रंगरलियां मना रहे हैं हमारे देश के नेता, हमारे देश की स्ट्रीम मीडिया, जो इस टैक्स के पैसे पे, जनता के टैक्स के पैसे पे इतनी मोटी मोटी रकम ऐंठ रही है और दिखा क्या रही है? बस साहब जी की महिमा मंडन और कुछ नेता प्रतिपक्ष के महिमा मंडन, नेता विपक्ष के महिमा मंडन, ऐसे इस तरीके से, क्योंकि जिसके पास जितना जो पैसा दे रहा है उस तरीके से उसको हिंदुस्तान की मीडिया के टीवी पर जगह मिल रही। जो मीडिया देश के लोगों के लिए होनी चाहिए थी, देश के लोगों का दर्द दिखाने के लिए होनी चाहिए थी, आज वो सिर्फ गुणगान करने में रह गई। इसलिए मैं हर मीडिया के पास गया हूं, इसलिए इस बात को कह रहा हूं, चाहे वो स्ट्रीम मीडिया हो, चाहे वो डिजिटल मीडिया हो, किसी भी प्रकार की मीडिया हो, अगर यही अपना फर्ज अगर फौजी अगर नहीं निभाए, वो भी अपनी ड्यूटी से पीछे हटे, तब क्या होगा? जो संपादक, जो पत्रकार अपनी ड्यूटी से भाग जाते हैं, जो सच्चा फर्ज अपना दिखाने में डरते हैं, जो सच्चाई को दिखाने में उनको डर लग रही है कि अगर हम सच्चाई दिखा देंगे, सच्चाई बोल देंगे, तो हमारे ऊपर के आका नाराज हो जाएंगे और हमारे ऊपर कोई भी कार्रवाई हो जाएगी। फिर आप किस लिए पत्रकारिता कर रहे हो? सोचिए, अगर इस तरीके से अगर हिंदुस्तान की सरहद पे खड़ा हुआ अगर फौजी अगर ऐसे करने लगे कि जब आतंकवादी देखे, जब सामने से कोई युद्ध देखे, कुछ भी देखे, उस दिन अगर ये फौजी अगर सरहद छोड़ देगा, कोई संपत्ति, आपदा, कोई विपत्ति जब ऐसी कोई आन पड़े, उस टाइम पे अगर फौजी अगर वहां से पीछे हट जाए, बोला मैं नहीं जाता, मैं क्यों मरने जाऊं? आप एक खबर सच्चाई की चलाने में आपकी इतनी हिम्मत, आप क्या कहें, आपके पसीने छूट जा रहे हैं। आप सच्चाई देश को नहीं दिखा सकते, आप जवानों की पीड़ा को 2 मिनट अपने चैनल पे नहीं रख सकते। अब क्या करेगा फौजी? आएगा, वो अपना चैनल बनाएगा और फिर से एक संघर्ष कर करके लोगों के पास, एक एक लोगों के पास जा जा करके कि इस तरीके से आज भारतीय सेना के साथ इस तरीके से हो रहा है कि मैं अपना सच्चा फर्ज निभा रहा हूं, इस तरीके से जुर्म किया जा रहा है, इस तरीके से जास्ती की जा रही है, इस तरीके से हमारे भारतीय सेना को बर्बाद किया जा रहा है, ऐसे एक एक व्यक्ति के पास जाकर के बताएगा, तो फिर किस लिए आप लोग अपनी दुकान खोल करके बैठे? तो आज देश को जिस तरीके से गुमराह कर रहे हैं नेता, वैसे ही गुमराह कर रहे हैं हमारे मीडिया वाले, जो चौथा स्तंभ। इसी तरीके से हमारे देश की एजेंसियां काम कर रही हैं, इसी तरीके से हमारे इलेक्शन विभाग के लोग काम कर रहे हैं और न्यायालय पे भी इनके शिकंजे कसे जा रहे हैं। यह है हमारे देश की सच्चाई। क्योंकि मैं जितने अखबारों वालों से बात किया, जितने अखबार वालों से बात किया, जितने मीडिया वालों से बात किया, चाहे वो डिजिटल प्लेटफॉर्म का हो, वो तमाम मैं आपको बात बताऊंगा। मैं ये किसी की छवि को धूमिल करने के लिए वीडियो नहीं बना रहा, मैं अपनी छवि को ग्रो कराने के लिए वीडियो नहीं बना रहा, मैं सिर्फ सच्चाई के रास्ते पे चल रहा हूं। जो मेरे साथ हो रहा है मैं उस चीज को सामने रखा। क्यों आप लोग तमाम देश के इतने बड़े बड़े योद्धा हो, आप लोग, आप सत्य को वेरीफाई करिए, आप बात करिए आकर के, आप चीजों को देखिए, उसके बाद आप चीजों को चलाइए। तो ठीक है, इसमें मैं कुछ आगे विजुअल डालूंगा, इसके बाद वो चलेगा, उसको भी देखिएगा कि किस तरीके से हमारे देश के बड़े बड़े पत्रकार और किस तरीके से हमारे देश की मीडिया काम कर रही है। मेन उनके लिए ये वीडियो था और आप लोगों से पुनः फिर विनती है कि आप इसे शेयर जरूर करिएगा और साथ में सब्सक्राइब भी करिएगा। कुछ भाई लोग पूछते हैं कि हम आपकी मदद क्या कर सकते हैं, तो उनसे मेरा यही निवेदन है कि इस आवाज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा करके, हमारी इस आवाज में मजबूती डाल करके आप हमारा सपोर्ट कर सकते हैं। इसे सब्सक्राइब और शेयर करके हमारी आप मदद कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा करके, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म लोगों के दर्द को दिखाएगा, चाहे वो जवानों की हो, चाहे वो किसानों की हो, किसी की भी हो। ये लड़ाई, ये न्याय के लिए, ये अन्याय के विरुद्ध न्याय की लड़ाई ये चलेगी और आप लोगों को सच्चाई दिखाई जाएगी। किसी भी प्रकार की कोई भी, जहां तक मैं पहुंच सकता हूं, जहां तक मैं जा सकता हूं, जितना चीज को मैं जितना सही और सटीक दिखा सकता हूं, उतना मैं कोशिश करूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।
नमस्ते। मैं हरिंदर फौजी, फिर मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। राहुल गांधी नारा देते हैं डरो मत। मैं इनसे मिलता हूं तो इनकी हिम्मत छूट जाती, पसीने छूट जाते हैं इनके। क्यों क्यों भैया, आप लोग अगर खाली खाली आप लोग वोट बैंक की राजनीति कर रहे हो, भारतीय सेना पे राजनीति कर रहे हो। कोई जवान अभी शहीद होगा तो कह देंगे कि मैं उस परिवार के साथ हूं, मेरी संवेदनाएं उस परिवार के साथ हैं। और वही जवान आज हाथ में तिरंगा लेकर के और एक हाथ में कटोरा लेकर के अपने हिंदुस्तान की सड़कों पे लगातार घूम रहा हूं। रक्षा मंत्री महोदय से मिलता हूं, प्रधान और इनसे मिलता हूं, राहुल लीडर ऑफ अपोजिशन सर से मिलता हूं, तमाम बड़े बड़े सांसद विधायक से मिलता हूं, लेकिन कोई हमारे दर्द को नहीं रखता। लगातार अभी हम यहाँ पे 2-3 जवान यहाँ पे हैं, महाराष्ट्र में लगातार 4-5 जवान घूम रहे हैं।